अच्छा जी, आ गए हैं आप लोग। अब मैंने लिखा है, मैंने आप लोग को मॉडल का यूज़ बता रही थी कंडीशनल के लिए, ठीक है, कि मॉडल भी आप यूज़ कर आएगी माफिया में अभी बोलना स्टार्ट हुई, अभी मैंने लिखा था पहले वो सेंटेंस। तो मैं आपको बता रही थी कि आप लोग विल की जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं कंडीशनल में, फर्स्ट में मॉडल्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने फर्स्ट आपको बता दिया था कि विल का यूज़ था, तो आप लोगों ने क्या किया, मॉडल उसकी जगह पे यूज़ किया। पहले में हमने यूज़ किया विल को, सॉरी पहले हमने माइट को यूज़ किया है, कि जिसमें हमने कहा कि इफ़ वी डोंट लीव नाउ वी माइट मिस द ट्रेन। इफ़ क्लॉज प्लस मेन क्लॉज, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस विल की जगह पे हमने क्या लगाया, वो मॉडल वर्ब हमने यूज़ किया टू शो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी को शो करने के लिए, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस है, इफ़ इट गेट्स कोल्डर वी शुड लाइट अ फायर। अब ये क्या शो कर रहा है, ये रिकमेंडेशन दे रहा है, कि सजेस्ट कर रहा है कि हमें आग जलानी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मॉडल, मॉडल एट प्लेस ऑफ विल, ठीक है बच्चों, समझ आ गई है। आगे देखते हैं। सेकंड कंडीशनल बच्चों, सेकंड कंडीशनल, तो बच्चों इफ़ क्लॉज होगा फिर से इफ़ क्लॉज, और इस तरफ होगा मेन क्लॉज, ठीक है। इस तरह अब लाइन लगा लेते हैं। इधर क्या होगा, इफ़ प्लस पास्ट सिंपल, यहाँ पे होगा पास्ट सिंपल, इफ़ क्लॉज के अंदर पास्ट सिंपल। इधर क्या होगा, वुड प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है। आप लोग ना स्क्रीन ना टच करें, मुझसे लिखा नहीं जाता फिर। इन्फिनेटिव, ठीक है। एक इफ क्लॉज के अंदर क्या आएगा, पास्ट सिंपल आएगा, और जो मेन क्लॉज के अंदर आएगा वुड प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है। अब इसके मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देती हूँ कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं। पहले में हमने जीरो में बात की, इफ़ दिस थिंग हैपन्स दैट थिंग हैपन्स, ठीक है। अब दूसरे में हमने फर्स्ट कंडीशन में बात की, इफ़ दिस थिंग हैपन्स दैट थिंग विल हैपन। इसमें हम लोग कहेंगे इफ़ दिस थिंग हैपन्ड दैट थिंग वुड हैपन, ठीक है। इसका मतलब ये है, अब मैं लिख देती हूँ, इफ़ दिस happened that thing would happen, ठीक है, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, या फिर इसके अंदर बच्चों आप लोग यूज़ कर सकते हो would प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है, ठीक है जी। इफ़ दिस थिंग हैपन दैट थिंग वुड बी हैपनिंग, ठीक है जी। इफ़ दिस हैपन दैट थिंग वुड बी हैपनिंग, ओके जी। फॉर एग्जाम्पल, अब सेकंड कंडीशनल का यूजेज मैं आपको बता दूं किन सेंटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग सेकंड कंडीशनल को बच्चों यूज़ करते हैं उन सेंटेंसेस के लिए जो शो करते हैं फ्यूचर के अंदर प्रोबेबली जो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, जो हमारी ड्रीम्स होंगे, फैंटेसीज होंगी, उन सेंटेंसेस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेकंड कंडीशनल को, ठीक है। पहला मैंने आप लोगों को बताया था जीरो कंडीशनल था, ठीक है। जीरो कंडीशनल में आप लोगों को मैंने बताया था किस लिए आप लोग यूज़ करते हैं, जनरल फैक्ट्स के लिए, ठीक है, जनरल ट्रूथ के लिए या फैक्ट्स के लिए। और फर्स्ट हमने यूज़ किया था उसका कि इफ़ दिस थिंग हैपन्स दैट थिंग विल हैपन, ठीक है जी। आप लोगों ने जो फर्स्ट जो सा था आप लोगों ने इसलिए यूज़ करना है ऐसी शर्त के लिए जिसे हम मुमकिन ख्याल करते हैं, उर्दू में अगर मैं बताऊं, ठीक है।
जो हम जिसे हम कहते हैं कि पॉसिबिलिटी उसकी है, ठीक है जी। और जो मैंने आपको सेकंड अभी बताया कि ये फ़र्ज़ी बात है, ऐसी बात है जो हम लोग नामुमकिन ख्याल करते हैं। अगर इनकी मैं उर्दू की आपको ट्रांसलेशन बताऊं, फर्स्ट किस लिए होगा? सच्चाई। ज़ीरो कंडीशनल किस लिए होगा? सच्चाई बयान करने के लिए। फर्स्ट कंडीशनल होगा किसी ऐसी शर्त के लिए जिसे हम मुमकिन ख्याल करते हैं। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्ज़ाम। क्या ये पॉसिबिलिटी है? ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो मेहनत करेगा तो वो पास हो जाएगा, तो ये हम लोग क्या कहेंगे? फर्स्ट कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल मैंने अभी आपको बताया कि ड्रीम्स फैंटेसीज जो नामुमकिन है, ठीक है जी, जो नामुमकिन है, जिनको हम नामुमकिन ख्याल करते हैं, ठीक है, फैंटेसीज ड्रीम जो होते हैं ये नामुमकिन है, ठीक है। इफ़ ही आस्क्ड मी आई वुड हेल्प हर, आई वुड हेल्प हर, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? इफ़ क्लॉज है। इफ़ क्लॉज में क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनेट, और दूसरे में क्या आएगा? वुड प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं दोबारा लिखती हूँ अब। इफ़ आई वन द लॉटरी, पहले मैं लिख दूँ यहाँ पे, आप लोग डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लें। ऑप्शंस, सॉरी, ड्रीम्स और फैंटेसीज़ के लिए आप लोग क्या यूज़ करेंगे? सेकंड कंडीशनल को, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस इन लाहौर, ठीक है जी। अब आप देख रहे हैं कि ये क्या, इफ़ क्लॉज के अंदर क्या है? इफ़ आई वन द लॉटरी, तो इफ़ आई वन, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आई वुड बाय अ हाउस इन लाहौर, आपने पास्ट इंडेफिनिट इधर लगा दिया। फर्जी बात आप कर रहे हैं कि इफ़ आई वन द लॉटरी, अगर मेरी लॉटरी निकली या जीता, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये एक चीज़ क्या है हमारे पास? ये एक फैंटेसी या ड्रीम है, या फिर प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत कम है, ठीक है जी। इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट प्लस वुड प्लस इन्फिनेटिव, बाय फर्स्ट फॉर्म में लगाई इन्फिनेटिव, ठीक है, विदाउट टू, ठीक है जी। तो हम लोग अब क्या कहेंगे कि ये सेकंड कंडीशनल है, ठीक है बच्चों। इसकी एग्जांपल्स हम ज़्यादा करते हैं, थोड़ी सी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसकी एक दो एग्जांपल्स और करते हैं, ठीक है। जो फ्यूचर के अंदर आप लोग जो प्रोबेबिलिटी है सच ना होने की, ये उनके लिए यूज़ करते हैं। मैं फिर बता रही हूँ, ड्रीम्स फैंटेसीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल, इफ़ ही हैड मोर मनी, comma, he would buy a boat, ठीक है जी। आप देखें, इफ़ ही हैड मोर मनी, ये भी क्या है? पास्ट की कंडीशन है, हैड लगा है, पास्ट है, ठीक है। ये सेंटेंसेस सेकंड कंडीशनल में हैड वाले भी आ जाते हैं, ठीक है। इधर पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, यहाँ पे पास्ट ये हैड का यूजेज वाला भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये करवाया अभी। ही वुड बाय अ बोट, पर सेकंड हिस्से में क्या आप मेन क्लॉज के अंदर आप क्या यूज़ करेंगे? वुड प्लस इन्फिनिटिव, वैसे ही बिल्कुल। या तो यहाँ पे मैंने कहा है कि पास्ट सिंपल होगा इफ़ क्लॉज के अंदर, ठीक है, पास्ट सिंपल जिसमें सेकंड फॉर्म होती है, या फिर हैड भी आ सकता है इफ़ क्लॉज के अंदर, ठीक है। इफ़ क्लॉज के इफ़ ही हैड मोर मनी, ये हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, ये हैड का यूजेज हुआ है वैसे ही, ठीक है, पोजेशन के लिए। इफ़ ही हैड, होना, ये होना को शो कर रहा है कि उसके पास अगर ज़्यादा पैसे होते, ठीक है जी। इफ़ ही हैड, ठीक है, इफ़ ही हैड मोर मनी ही वुड बाय अ बोट, पास्ट है, पास्ट से अगला हिस्सा कौन सा है मेन क्लॉज में? वुड प्लस इन्फिनेटिव वाला, ठीक है, वुड वाला, ठीक है। आगे देखते हैं। और एक मैंने सेकंड कंडीशनल का आपको यूजेस बताया है कि या तो इस तरह होगा या फिर होगा वुड प्लस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला जो होगा ना, वो भी उसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। वुड, ये भी सेकंड कंडीशनल की है, वुड प्लस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जिसमें मैंने बताया कि इफ दिस थिंग हैपेंड दैट थिंग वुड बी हैपनिंग, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या यूज़ करेंगे हम लोग? इफ़ आई स्पोक, आप लोगों ने सेकंड कंडीशनल बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि सेकंड और थर्ड जो थोड़ी सी ट्रिकी हैं, तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा प्लीज़। इफ़ आई स्पोक फ्रेंच
आई वुड बी लिविंग इन पेरिस। ठीक है जी। अब क्या हुआ है, इफ़ आई स्पोक फ्रेंच, अगर मैं फ्रेंच बोलता, आई वुड बी लिविंग इन पेरिस, सॉरी, आई वुड बी लिविंग इन पेरिस। ठीक है जी। सेकंड क्लॉज मैंने क्या बता दिया, ये है दैट थिंग वुड बी हैपनिंग। ठीक है, इफ़ दिस थिंग हैपेंड, अगर फ्रेंच आती होती आई वुड बी लिविंग इन पेरिस, दैट थिंग वुड बी हैपनिंग, कि मैं पेरिस में रह रहा होता। ठीक है जी। ये इस तरह कंटिन्यूस फॉर्म की यूजेज हो गया। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। if he had an exam tomorrow, if he had an exam comma he would be revising now। ठीक है जी। अब आप लोगों ने देखा ये किस तरह सेंटेंस यूज़ हुआ है। इफ़ क्लॉज ये लिखा कि अगर उसका इम्तहान कल होता तो इस टाइम वो क्या कर रहा होता, रिवाइज कर रहा होता। ठीक है जी। इफ़ दिस थिंग हैपेंड दैट थिंग वुड बी हैपनिंग, दैट इज़ ही वुड बी रिवाइजिंग नाउ। ठीक है जी। ये इसका यूजेज हो गया किसका, कॉन्टीन्यूस फॉर्म के साथ, वुड प्लस कॉन्टीन्यूस फॉर्म, दैट थिंग वुड बी हैपनिंग, ही वुड बी रिवाइजिंग नाउ। ठीक है बच्चों। अब इसका पास्ट कह रही हूँ, सेकंड कंडीशनल के अंदर यूजेज एक वर वाला भी है। अब वर वाला देखते हैं जो कि हमारे पास इम्पॉसिबल कंडीशंस को शो करता है। आपको पता होगा मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में विश वाले फिक्रे करवाए थे जो वर वाले थे। ठीक है, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। ठीक है, इस तरह के हमने किए थे। इफ़ आई वर रिच आई वुड हेल्प पुअर, ये क्या था, सेकंड कंडीशनल है, ये बनता। ठीक है, टेंस थिंग्स इन, ये क्या शो करेगा वर वाला, आपको मैं थोड़ा सा लिख दूँ, थिंग्स इन प्रेजेंट। आप लोगों ने वर्ब को तब ये सेकंड कंडीशनल को यूज़ करना है थिंग्स इन, जो उन सेंटेंसेस के लिए जिसके अंदर थिंग्स इन प्रेजेंट दैट आर इम्पॉसिबल। मेरा परिंदा बनना भी इम्पॉसिबल है, तो ये क्या है, प्रेजेंट में कंडीशन है कि इम्पॉसिबल थिंग है, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, सेकंड कंडीशनल। और उसके लिए क्या हम लोग यूज़ करेंगे, वर वाले फिक्रे हैं ये। ठीक है, पर वुड वैसे ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वर यू आई वुड, राइटिंग को आपने इग्नोर करना है, मैं बोल भी रही हूँ इसलिए आप लोगों ने वैसे लिखना है। आई वुड स्टॉप, जिसको नहीं आई है बैंड पे रिपीट होगा, अभी नहीं। आई वुड स्टॉप पॉकिंग द कैट। अच्छा बच्चों, ये देखें कि मैंने कहा है कि आप दोबारा सुने फिजान, कि मैंने ये बात की है कि सेकंड कंडीशनल के अंदर आप लोग, इसलिए एक तरीका मैंने आपको बताया उसका पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस इन्फिनिटी वाला। ठीक है, इफ़ दिस थिंग हैपन दैट थिंग वुड हैपन। दूसरा मैंने बताया है वुड के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अगर लगा हो कि इफ़ दिस थिंग हैपन दैट थिंग वुड बी हैपनिंग। ठीक है जी। और आपको मैंने इसका तीसरा यूज़ बताया है कि आप लोगों ने थिंग्स इन प्रेजेंट दैट आर इम्पॉसिबल, उन फिक्रों के लिए आपने यूज़ करना है जो अब होना इम्पॉसिबल है। ठीक है जी, जो चीज़ें अब दोबारा पॉसिबल नहीं है, जिनके होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो है, इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, तो अब मैं परिंदा हूँ ही नहीं। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं परिंदा होती तो मैं उड़ती। तो ये बात क्या है, सेकंड कंडीशनल वाली है। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, सेकंड कंडीशनल यहाँ पे यूज़ हुआ है। ये अब इम्पॉसिबल है, ये प्रेजेंट के अंदर कंडीशन है पर इम्पॉसिबल है। ठीक है जी। अब मेरा परिंदा बनना नामुमकिन है, इसलिए मैं कह रही हूँ सेकंड कंडीशनल यूज़ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक और इसकी एग्जाम्पल में, सॉरी मैंने लिखी थी अभी, पॉकिंग द कैट। मैंने कहा इफ़ आई वर यू आई वुड स्टॉप पॉकिंग द कैट, कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं उस बिल्ली को छेड़ना बंद कर देता, पर मैं तुम्हारी जगह हूँ ही नहीं, तो ये क्या है, सेकंड कंडीशनल, आई कांट बी यू। ठीक है, समझ आइए, आई कांट बी यू, मैं आपकी जगह हूँ ही नहीं, तो ये क्या है, फर्जी बात है, इम्पॉसिबल बात है, आई कांट बी यू। समझ आ गई है, ये सेकंड कंडीशनल का यूजेज है। एक और एग्जांपल इसकी बताती हूँ, जिसको नहीं लगी अब लग जानी चाहिए, क्योंकि मैंने अब काफ़ी बता दिया। इफ़
इफ आई वर taller comma I would wear high heels। अब आप देख रहे हैं इफ़ आई वर टॉलर आई वुड वेयर हाई हील्स। तो अब मैं क्या यहाँ पे आई कांट बी टॉलर, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि मैं अब लंबी हो जाऊँ। आई कांट बी टॉलर, तो ये क्या है, सेकंड कंडीशनल है बच्चों। वुड का यूज़ मैंने आपको बताया वर्क के साथ, ये आप समझ रहे हैं, थिंग्स इन प्रेजेंट दैट आर इम्पॉसिबल। ठीक है, अब क्या है, मेरा लंबा होना नामुमकिन है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, सेकंड कंडीशनल है। ठीक है, आई कांट बी टॉलर एनी मोर। ठीक है जी, समझ आइए आप फिजान। बताइएगा जी, अगला थर्ड फिर हम करें। ओके जी, अच्छा बच्चों थर्ड कंडीशनल देखते हैं हम लोग। थर्ड कंडीशनल फिर उसी तरह एक तरफ होगा इफ़ क्लॉज, दूसरी तरफ होगा मेन क्लॉज। ठीक है जी, अब आप लोगों ने थर्ड कंडीशनल किन के लिए यूज़ करना है, किन सेंटेंसेस के लिए यूज़ करना है बच्चों, कि आप लोगों ने उन सेंटेंसेस के लिए यूज़ करना है कि जो कि माजी के आप लोगों के ऐसे वाक़यात जिसके बारे में बात, माजी के कुछ ऐसे वाक़यात के बारे में बात करने के लिए ये सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं जो वाक़या हो चुका है और अभी जिसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है जी, अब नामुमकिन ख्याल हम उसको करते हैं। एक इंसिडेंट पास्ट में हमारे साथ हो चुका है और अब हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या हम लोग यूज़ करेंगे, थर्ड कंडीशनल। ठीक है जी, या फिर पास्ट का यूज़ करेंगे, या दैट डिडंट हैपन, पास्ट के अंदर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, दैट डिडंट हैपन, और उसका हम लोग इमेजिनरी रिजल्ट एक निकाल लें, इमेजिनरी रिजल्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, अब देखते हैं इमेजिनरी रिजल्ट। आप लोग टेंस पहले मैं बता दूं कौन कौन से यूज़ करने हैं। इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट यहाँ पे आ गया इफ़ क्लॉज में, पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पे आएगा वुड हैव। ठीक है जी, प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है जी, आप लोगों के ये टेंसेस बनेंगे क्या, थर्ड कंडीशनल के। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसके लिए हम लोग किस लिए यूज़ करेंगे, इफ़ दिस थिंग हैड हैपन्ड दैट थिंग वुड हैव हैपन्ड। अगर एक चीज़ होती तो वो चीज़ दूसरी, इसका रिजल्ट इमेजिनरी हो चुका होता। ठीक है जी, इसका मतलब ये है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर I would have passed the exam। अब देख रहे हैं आप, तो बच्चों मैंने कहा कि इफ़ दिस थिंग हैड हैप, अब मैं हाईलाइट थोड़ा सा करती हूँ कलर के साथ, ये ब्लैक के साथ। इफ़ दिस थिंग, अब इफ़ क्लॉज को आप देखें, इफ़ दिस थिंग हैड हैपन्ड, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर। ठीक है, ये क्या है, इफ़ दिस थिंग हैड हैपन्ड दैट थिंग वुड हैव हैपन्ड, क्या हो जाता, आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम। ठीक है जी, अगर मैं मेहनत से पढ़ता, ज़्यादा पढ़ता, तो क्या होता, मैं पास कर लेता एग्ज़ाम को। तो ये अब क्या शो कर रहा है, ये सॉरी थर्ड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। ठीक है जी,
अब क्या है हमारे पास, हमारे साथ हम लोग फेल हो चुके हैं। अब रिजल्ट तो यही है ना कि अगर मैं, उसने वो कह रहा है कि जी मैं अगर मेहनत करता ज़्यादा तो मैं क्या होता, पास कर लेता एग्ज़ाम को। अब रिज़ल्ट क्या है कि हम लोग फेल हो चुके हैं। ठीक है, समझ आ गई है। अब हम लोग फ्यूचर, अब पास्ट को हम बदल नहीं सकते, एक इंसिडेंट हो चुका, अब हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। सही है बच्चों, एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ वी हैड लेफ्ट अर्लियर, if we had if we had left earlier, comma, we would not have, you have arrived late। अब आप देखें, फिर मैं वही आपको उसी तरह बताऊंगी जिस तरह मैंने पहली एग्जांपल बताई है। इफ़ क्लॉज, इसमें क्या यूज़ हुआ है, पास परफेक्ट, हैड लेफ्ट। ठीक है, इफ़ वी हैड लेफ्ट अर्लियर, तो अब क्या ये बात कह रहा है, इफ़ दिस थिंग हैड हैपेंड। ठीक है, अगर तो हम लोग क्या करते, जल्दी निकलते, इफ़ दिस थिंग हैड हैपेंड दैट थिंग वुड हैव हैपेंड, क्या हो जाता कि हम लोग लेट नहीं पहुंचते। ठीक है जी, लेट नहीं आते। तो अब ये क्या हो गया, थर्ड कंडीशनल। इफ़ वी हैड लेफ्ट अर्ली, अगर हम जल्दी निकलते तो वी वुडंट हैव अराइव लेट, हम लेट नहीं पहुंचते। तो अब ये थर्ड कंडीशनल है, पास्ट का परफेक्ट का यूज़ हो गया इफ़ क्लॉज के अंदर, पास्ट परफेक्ट। और मेन क्लॉज के अंदर हमने क्या यूज़ किया है, वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है जी, समझ आ गई थर्ड कंडीशनल की भी। अब मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरा दिल कर रहा है अब आप लोगों को प्रपोजिशन भी आज ही करवा दूँ। थर्ड हमारा हो गया है। अगर इसकी एग्जांपल किसी को रहती है मुझे बताएं, मैं इसको एक और एग्जांपल भी करवा सकती हूँ अगर किसी को समझ नहीं आई अभी तक थर्ड की। प्लीज़ रेज योर हैंड। बताइएगा जी, समझ आ गई है कि एक और एग्जांपल करवा ही दूँ? चलें, ओके, बाकी भी बता दें। फ़रा, मैंने आपकी असाइनमेंट मार्क कर दी थी, आपने देख ली है? आपने अपनी मिस्टेक्स देख लेनी थी। चलो जी, एक और एग्जांपल। ठीक है जी, ऐश करो। थर्ड कंडीशनल की बच्चों एक और एग्जांपल देखो। अब मैं थोड़ी लाइन लगाती हूँ। इफ़ क्लॉज इधर आएगा, इधर आएगा मेन क्लॉज। ठीक है, इफ़ क्लॉज, ठीक है, इफ़ क्लॉज और इधर आएगा मेन क्लॉज। तो अब आप लोगों ने देखना है, इफ़ ही हैड वन अ मिलियन मिलियन है ये बच्चों, मिलियन पाउंड्स। ठीक है, ही वुड हैव बॉट ए न्यू कार। ठीक है, अब मैंने क्या कहा है कि ये है हमारे पास थर्ड कंडीशनल, इफ़ ही हैड वन ए मिलियन पाउंड्स। ठीक है, अब ये क्या हम कह रहे हैं कि अगर वो जीत जाता मिलियन पाउंड्स। ठीक है, पास्ट के अंदर, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, ही वुड हैव बॉट अ न्यू कार, तो वो एक नई कार खरीद लेता। ठीक है जी, तो ये क्या है हमारे पास, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट
ठीक है। और प्लस यहाँ पे इफ़ क्लॉज के अंदर पास्ट परफेक्ट आ गया, दूसरे में हमारे पास मेन क्लॉज में क्या आ गया, वुड हैव। यहाँ पे वुड हैव भी हो सकता है बच्चों, अब ज़रा ध्यान से देखें, वुड हैव हमने अभी किया है। यहाँ पे कोई सेंटेंस माइट हैव या कुड हैव वाला भी हो सकता है, ठीक है। माइट हैव, अच्छा वो याद आ गया, माइट हैव और कुड हैव, ठीक है। कोई ऐसा सेंटेंस भी हो सकता है, कुड हैव। तो ये फिर भी क्या होगा हमारे पास, थर्ड कंडीशनल, ठीक है। समझ आ गई है। अब आप देखें कि अगर जिसको अभी भी नहीं आई, मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को। इफ़ ही हैड वन अ मिलियन पाउंड्स, इफ़ दिस थिंग हैड हैपन्ड, क्यों, कौन सी थिंग, इफ़ ही हैड वन अ मिलियन पाउंड्स। सेकंड क्या है, दैट थिंग वुड हैव हैपन्ड, क्या हो जाता, ही वुड हैव बॉट अ न्यू कार, ठीक है जी। समझ आ गई। उसके पास पैसे नहीं थे, उसने कार नहीं खरीदी, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। समझ आ गई है। अगर होते तो ख़रीद लेता, ये क्या पॉसिबिलिटी आ गई, ठीक है। फ़र्जिया नामुमकिन है बहुत। समझ आ गई है। चलें प्रपोजिशंस पे बच्चों, प्रपोजिशंस करनी बड़ी ज़रूरी हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को करवाई हैं, पर इन और एट बहुत ज़्यादा आती है हर जगह पे, तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों को वो करवा दूँ। कोई बच्चा थक तो नहीं गया। चलो आगे करते हैं। प्रपोजिशंस की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रपोजिशंस बाकी हमने देख ली थी थोड़ी सी, इन और एट आज पर्टिकुलरली हम देखेंगे प्रपोजिशंस। प्रपोजिशन बच्चों, इन का यूजेज हम पहले देखते हैं। अब आप लोगों ने लिखना भी है और सुनना भी है। इनका यूजेज हमने कब करते हैं, पीरियड्स ऑफ टाइम। नंबर 1 किसके लिए, पीरियड्स। यार आप लोग स्क्रीन ना टच करें प्लीज़। मुझसे लिखा भी नहीं जा रहा। अच्छा जी, पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए हम लोग इनका यूज़ करते हैं। एक बात ये होगी, कौन सा, फॉर एग्जांपल इन द फ्यूचर, इन द पास्ट, ठीक है जी। ये क्या है हमारे पास, पीरियड्स ऑफ टाइम को शो कर रहा है। इन द फ्यूचर, इन द पास्ट, समझ आइए। इन द फ्यूचर आई लाइक टू गेट मैरिड, इन द पास्ट आई स्टडीड हार्ड एट स्कूल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं बता रही हूँ, ये लिखा होगा इन द फ्यूचर, इन द पास्ट। ये एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोग लिख सकते हैं। इन द फ्यूचर आई लाइक टू गेट मैरिड, और इन द पास्ट आई स्टडीड हार्ड एट स्कूल, ठीक है जी। समझ आ गई है। अगला यूजेज इनका कौन सा है, एक तो हो गया पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए, दूसरा बच्चों आप लोगों ने इसको यूज़ करना है ईयर्स के लिए। समझ आइए। इन 1991, इन दी 80s, ठीक है जी। एट द 80s नहीं आप कह सकते, ऑन द 80s नहीं कह सकते, ऑन 1991 दूसरा सेंस बनती है अगर हम लोग दूसरी तरह बनाएं, ठीक है। इन 1991 होगा कि इस साल में, ऑन नहीं बनाना, एट नहीं बनाना, इन दी 80s ऐसे नहीं बनाना कि ऑन दी 80s, एट दी 80s, ठीक है। आप लोगों ने सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझना, फिर आप लोगों ने यूज़ करना है कोई भी प्रपोजिशन को, ठीक है जी। इन 1991, ठीक है बच्चों। एक ये यूजेज हो गया ईयर का। इन दिन 80s, ठीक है। और इन दी 19th सेंचुरी, अब ये भी क्या है, इन दिन ऑन 19th सेंचुरी नहीं कह सकते आप, ठीक है। एट 19th सेंचुरी नहीं कह सकते, इन दिन 19th सेंचुरी। समझ आ गई है। इन 1994 आई वॉज बॉर्न, इस तरह अगर आप एग्जाम्पल देखें, 1991 लिखा, इन 1991 आई वॉज बॉर्न इन दी 90s, इस तरह अगर कहें। माई, अगर सेंचुरी की बात करें, माई ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर वॉज बॉर्न इन 19th सेंचुरी, तो ये एग्जाम्पल है। इस तरह यूज़ करते हैं इन प्रपोजिशन को, इनको, ठीक है। इनका दो यूजेज हमने देख लिए इनके यूजेज। तीसरा क्या है,
बच्चों इनको तीसरे आप यूज़ देखें, इनको आप यूज़ करते हैं सीजन्स के लिए। सीजन्स इन समर, ठीक है, इन द विंटर, ठीक है, समझ आ गई। अगर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कोई भी, इन ऑटम आई लव सीइंग द चेंजिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, इन स्प्रिंग आई फील रियली पॉजिटिव, इस तरह, ठीक है। सीजन्स के लिए आपने इनका यूज़ करना है। ओके, आगे चलते हैं। आगे है जी, आप लोगों ने इनका यूज़ करना है मंथ एंड वीक्स के लिए। इन जून, ठीक है, इन नवंबर, ठीक है, इन 5 weeks टाइम, इन अ फ्यू वीक्स, समझ आ गई है। इन जून आई विल बी दिस ईयर, मतलब कि जो भी आप लिख लें कोई भी, कि मेरी एज इतनी हो जाएगी, आई विल बी 25, 26, 27, इस तरह आप लिख सकते हैं। होपफुली लॉकडाउन इन दी यूके विल एंड इन अ फ्यू वीक्स, इस तरह अगर आप एग्जांपल को देखें, ठीक है जी। ये क्या यूजेज हो गया मंथ्स और वीक्स के लिए इनका, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 5th यूजेज इसका देखते हैं इनका। आप लोगों ने यूज़ करना इनको डेज के लिए बच्चों, ठीक है। इन द मॉर्निंग, सॉरी, पार्ट्स ऑफ डेज के लिए, मैं दोबारा ज़रा लिख दूँ, पार्ट्स ऑफ डेज के लिए, पार्ट्स ऑफ डेज। अब पार्ट ऑफ डे कौन सा है, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। तो आप लोगों ने क्या यूज़ किया पार्ट्स ऑफ डेज के लिए, क्या यूज़ किया इन द इवनिंग, इन द नाइट, ठीक है। आप लोगों ने क्या यूज़ किया है, ये इनको यूज़ किया है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ डे के लिए। इन हमारा क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं ऑन पे। ऑन बच्चों, ऑन ऑन यूज़ करेंगे हम लोग सबसे पहले डेट्स के लिए बच्चों, समझ आई। ऑन दी 10th of June, 10th June 1990 समथिंग, अगर यहाँ पे 4 लिखें, आई वॉज एक मिनट, फॉर एग्जांपल आई वॉज, कितने सालों के लिखूँ यहाँ पे, ये मेरी एक्चुअल एज नहीं है, मैं वैसे बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल ऑन द 10th June 1994 आई वॉज, चलो बॉर्न ही लिख लेते हैं, और क्या सोचना एग्जांपल को। आई वॉज बॉर्न अगर मैं इस तरह कहूँ, तो आप लोगों ने क्या यूज़ किया, ईयर के लिए क्या यूज़ किया आप लोगों ने, डेट के लिए आप लोगों ने ऑन का यूज़ किया, ठीक है। ऑन द 10th of June, 10th डेट के लिए 10th जून, ये आगे ईयर है, ईयर अगर होता इन 1994 अगर मैं लिखती तो मैंने लिखना था इन 1994 आई वॉज बॉर्न। पर अगर हम लोग डेट साथ मेंशन कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, ऑन द 10th जून, ठीक है, ऑन द 10th जून 1994 आई वॉज बॉर्न। तो आप डेट के साथ यूज़ कर रहे हैं ऑन का यूजेज, ठीक है। आगे यूज़ करते हैं हम लोग इसके लिए ऑन, सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड बच्चों, आप लोगों ने यूज़ करना है ऑन को हॉलीडेज विद डे। इस तरह कोई भी नहीं प्रेपोजिशन कभी किसी ने करवानी, मैं आप लोग करवा रही हूँ, ऐश करें। हॉलीडेज विद डे, फॉर एग्जांपल ऑन क्रिसमस डे, ठीक है, ऑन क्रिसमस डे क्या यूज़ किया हमने, ऑन। ऑन न्यू ईयर्स डे, ठीक है जी, ठीक है। और एक और लिख लेते हैं ये रिमूव करके, ऑन अ बैंक हॉलीडे, ऑन अ बैंक हॉलीडे, ठीक है।
ऐसी जो से दिन जिनके साथ आप लोग डे का वर्ड यूज़ होगा, डे 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 आएगा तो आपने क्या यूज़ करना है, ऑन। क्रिसमस डे हम इकट्ठा बोलते हैं, न्यू ईयर्स डे, ठीक है। बैंक हॉलीडे, हॉलीडे के अंदर डे आ रहा है तो आपने क्या यूज़ करना है, ऑन का यूज़ बच्चों करना है, ठीक है जी। एक यूज़ इसका ये हो गया, पहले हमने डेट के लिए देखा है और दूसरा हमने देखा है हॉलीडेज विद डे। आगे देखते हैं ऑन किस लिए हम यूज़ करते हैं। तीसरा यूज़ है इसका डेज ऑफ वीक के लिए, डेज ऑफ द वीक, उसके लिए आप लोग क्या यूज़ करेंगे, ऑन, ठीक है बच्चों। ऑन मंडे, ठीक है। ऑन फ्राइडे, तो आप लोगों ने क्या यूज़ किया डेज ऑफ द वीक के लिए, ऑन, ठीक है जी। ऑन फ्राइडे इवनिंग, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, इस तरह, ठीक है जी। आगे अगला यूज़ इसका होगा फोर्थ यूज़ है इसका बच्चों डेज ऑफ द मंथ के लिए, डेज ऑफ द मंथ। ऑन द 4th of July फॉर एग्जाम्पल, ऑन द 4th of July अगर मैं इस तरह लिखूँ तो आपने क्या यूज़ किया, ऑन, ठीक है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या यूज़ किया, ऑन का यूज़ यहाँ पे किया डेज ऑफ मंथ के लिए, ठीक है जी। आगे एक इसका मिसलेनियस सा यूज़ है जो किसी रूल के अंडर नहीं आता, जिसको हम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा, ट्रिकी है। अब किसी ने मुझसे जब मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करवाए थे तो बच्चों, चलो पहले मैं लिख ही देती हूँ। फिफ्थ यूजेज इसका जो सा है मिसलेनियस है। MISC लिख रही हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाए। मिसलेनियस यूज़ क्या है, ऑन टाइम, इन टाइम नहीं आपके इधर यूज़ हो रहा, ठीक है, ऑन टाइम का। इसके लिए कोई आप लोगों की मतलब कि आप डेट है या फिर ऑन टाइम हम लोग कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हो कि हम लोग जब डेट्स के लिए हमने यूज़ किया है तो इसके लिए क्यों नहीं हम लोग इन उसके लिए सॉरी पार्ट्स ऑफ डे के लिए हमने क्या यूज़ किया था इनके अंदर, सॉरी ईयर के लिए कि इन 1991, इन दी 80s, इन दी 19th सेंचुरी। तो ये थोड़ा सा पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए हम लोग ने इनको यूज़ किया था, इन द फ्यूचर, इन द पास्ट। तो हम लोग यहाँ पे ऑन टाइम कह रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या बच्चों, इसका ऑन टाइम और इन टाइम का थोड़ा सा यूजेज डिफरेंट है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब ऑन टाइम का देखें, आई अराइव्ड टू वर्क ऑन टाइम, आप देख रहे हैं। अब ये क्या यहाँ पे बताया है, ये ऑन टाइम को, ठीक है जी, ऑन टाइम। अब एक और एग्जांपल लिख, इसको अगर मैं बताऊं, अब ये पता क्या कह रहा है, ऑन टाइम हम लोगों ने इसलिए यूज़ किया है कि यहाँ पे जो टाइम अगर हमें दिया है कि मेरी, मैं कहूँ कि अगर शाम को कोई इवेंट है या कोई पार्टी है, 5 PM का टाइम है, ठीक है जी, तो मैं कहूँगी जी आई अराइव टू द पार्टी ऑन टाइम, कि मैं पूरे अगर 5 बजे पहुँच गई हूँ ना तो समझ लें कि मैं आई अराइव्ड ऑन टाइम, कि जब 5 बजे का टाइम दिया था और मैं 5 बजे पहुँच गई हूँ वहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा मैं आपको इसका बताने लगी यूजेज इन टाइम का। इन टाइम बच्चों आप लोगों ने यूज़ करना है आई, मैंने अब लिखना है आई अराइव्ड टू द पार्टी इन टाइम। इन टाइम फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 5 बजे का टाइम दिया हुआ है, ठीक है जी, 5 PM का लगा लेते हैं।